तो आज हम बात करेंगे। इनफैक्ट मैं आपसे पहले पूछती हूँ, जब मैं बात कर रही हूँ होप, होप से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज होप? क्वेश्चन में अगर आपसे अब एक और ये पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग होप क्या है, मतलब क्या एक ये फीलिंग है, क्या है अगर आप होप को डिस्क्राइब करेंगे? एंड व्हाट इफ आई से कि होप जो है वो इमोशन नहीं है। होप जो है इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब ये थॉट भी नहीं है, बिलीफ भी नहीं है, इज अ वे ऑफ थिंकिंग। ओके। और मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो जैसे साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट एरा रहे, अराउंड 2000 के पास से एक जिसे कहते हैं कि साइकोलॉजी में एक इरा स्टार्ट हुआ, जिसे इरा ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर ये वाली जो चीजें हैं, इनके ऊपर काफी रिसर्च हुआ। मतलब अबाउट हैप्पीनेस, अबाउट होप, अबाउट मतलब कॉन्फिडेंस, काफी सारी जो है रिसर्च हुई। सो उसमें जब होप के ऊपर बात करी, मतलब इवन रेजिलियंस, ये सारी जितने भी पॉजिटिव इमोशन है, तो होप, मतलब ये फाइंडिंग हुई कि होप इज नॉट एन इमोशन, इज अ वे ऑफ थिंकिंग। एंड ये चीज मैं जैसे आपसे पहले भी एक बारी जो वो वाला मॉडल शेयर कर चुकी हूँ कि होप में अगर तीन चीजें आती हैं कि अगर आप अपने लिए एक गोल, एक मीनिंगफुल गोल के बारे में सोच सकते हैं, अगर आप मल्टीपल वेज ऑफ रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर गोल या टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव वो सोच सकते हैं, अगर आप जो है ये सोचते हैं कि यस आई कैन रीच देयर, आई कैन अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, तो देन जो आउटकम होगा वो आपको होप फील, मतलब वो होप की फीलिंग देगा कि यस यू विल फील होपफुल अबाउट द फ्यूचर, यानी कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी जिसे मैं कह सकती हूँ। सो बट अल्टीमेटली जो है, मतलब होप हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, दीज आर वे ऑफ थिंकिंग। अब कॉन्फिडेंस की अगर हम सेम बात करें, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस हमें लगता है कि इमोशन है। यस, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बट कॉन्फिडेंस अगेन इज अ वे ऑफ थिंकिंग। क्या वे ऑफ थिंकिंग है? जैसे मान लीजिए इस मोमेंट में मेरे पास एक ऑप्शन है, एक चॉइस है कि मैं अपनी पास्ट की जो है उन इवेंट्स को याद करूं जिनमें मेरे को डिजायर्ड आउटकम नहीं मिला था, या उन इवेंट्स को याद करूं जिसमें मुझे डिजायर्ड आउटकम मिला था। अगर मैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, मान लीजिए मैंने कोई नई चीज करी, मैं कॉन्फिडेंट तब तक नहीं फील करूंगी जब तक मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे रिजल्ट आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। तो हमेशा जो कॉन्फिडेंट है वो आउटकम है। कॉन्फिडेंस जो है, जो एज इमोशन है, वो आउटकम है। जब भी हम ये कहते हैं कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ, या मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है। और प्रूफ कैसे आता है? मतलब प्रूफ करके आता है, बट इस मोमेंट में मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी कि नहीं करूंगी, वो कहाँ से आएगा कि मेरा फोकस कहाँ है, मैं किस इवेंट को अपने फ्रंट ऑफ द माइंड में मतलब रख रही हूँ। क्या मैं अपने उन इवेंट्स को रख रही हूँ जहां पे मैं अच्छे से नहीं कर पाई, या मैं उन इवेंट्स को रख रही हूँ जहां पे मैं कर पाई? मतलब अगर एक किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, जैसे मान लीजिए मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अब वहां पे मैं जाहिर सी बात है उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करूंगी। बट हाँ, अगर मैं कहती हूँ कि चलिए मैंने पहले भी मुश्किल चीजें कर रखी है, अब भी कर लूंगी, तो मैंने कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रेफरेंस जब तक रखा तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। अगर मैंने एक नेगेटिव रेफरेंस रखा, यानी कि मैंने वो टाइम को याद किया कि जब मैं काम नहीं कर पाई थी, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाऊंगी। सेम चीज वर्दीनेस है। जैसे हम बहुत बारी हम एक्शन इसलिए भी नहीं लेते हैं कि हमें लगता है हम वर्दी नहीं है, मतलब हम अपने को उतना बड़ा, मतलब हम अपने को छोटा समझते हैं, हम सोचते हैं वी आर नॉट एनफ। हमें अपने बारे में लगता है, हम भी अपने को छोटा जज करते हैं, हमें लगता है कि लोग भी हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। यही दो तीन चीजें होती है ना कि हमें मतलब फ्यूचर का सोचे तो होप नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट का सोचे तो कॉन्फिडेंस नहीं है, फीलिंग ऑफ वर्दीनेस नहीं है। अब जो फीलिंग ऑफ वर्दीनेस की बात आती है, वो भी कहाँ से आएगा? फर्स्ट इज अगेन, अपने को जब आप थिंकिंग का प्रोसेस आप अपना चेंज करेंगे। आपको अगर कहीं पे लग भी रहा है, बाय चांस आपका फोकस जो है नेगेटिव पे जा रहा है, तो भी आप या तो पॉजिटिव पे फोकस लाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मैं नहीं ले पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी जो अनवर्दीनेस होती है वो हम, जैसे मान लीजिए कि हमारे अंदर इतनी गहरी है
कि हमने उसे शेम से एसोसिएट कर रखा है, इन द सेंस कि हम अपनी आइडेंटिटी से एसोसिएट कर रहे हैं, तो देन टेक करेजियस एक्शंस, मतलब कोई बोल्ड एक्शन लीजिए मत। और जो है, इवन अगर आपके माइंड में पर्टिकुलर एक इवेंट है, जैसे कई बार ये क्या होता है कि ये एक जनरलाइज्ड फीलिंग होती है, हमारे को इवेंट याद नहीं होता, बट इवेंट याद है, तो देन यू कैन ओन दैट इवेंट, यू कैन ओन दैट स्टोरी कि हाँ, उस टाइम मुझसे ऐसा हुआ था जो मेरे को लगता है सही नहीं था या करेजियस एक्शन नहीं था। नाउ आई ओन दैट स्टोरी, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ अपने लिए। सो बार बार एक चीज में मैं आपका एम्फेसिस लेकर के आना चाहूंगी कि ये जो पॉजिटिव इमोशंस जिन सबको हम जो है अपनी लाइफ में चाहते हैं, रह रह करके हम चाहते हैं, और हम सोचते प्रॉब्लम है कि वो हमारे अंदर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, होप नहीं है, या वर्दीनेस का सेंस ऑफ वर्दीनेस नहीं है, ये कोई इमोशंस ना हो करके ये एक वे ऑफ थिंकिंग है। अब मैं इसको एक और तरीके से बताती हूँ कि जैसे अब अपनी करंट जनरेशन को देख लीजिए, आजकल के बच्चों को हम मानते हैं कि लाइफ इजी है, उनके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। एंटाइटलमेंट मानते हैं ना, कि एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि उनको सब कुछ मिलना चाहिए। एग्री करते हैं? उनको सब कुछ एक कहते हैं ना कि प्लेटर पे रख के, एक आराम से रख के देना चाहिए। सो वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, तो इसलिए वो उस चीज के लिए एफर्ट नहीं करते। और यहाँ पे हम जब ये बच्चों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में करते हैं, कि उनको लगता है कि जैसे मतलब स्पेशली हम लोगों ने तो खैर कैश में, जैसे कहते हैं ना, मम्मी पापा की सैलरी आते देखा है और ये सारी चीजें देखा है, तो मेरे को पता है, मेरा बेटा काफी टाइम तक ये सोचता था कि पैसा कमाने में क्या है, जाओ बैंक में एटीएम डालो, पैसा मतलब आ जाता है, बैंक जाओ आपको पैसा मिल जाता है। मतलब लाइक फॉर अ वेरी गुड एज उसके दिमाग में ये विचार था कि आपको एटीएम मशीन में कार्ड डालना होता है और पैसा आपके पास बाहर आ जाता है, पैसे कमाने में क्या बड़ी बात है। इन चीजों के मामले में एंटाइटलमेंट तो हम देख ही रहे हैं। बट आप ये सोचिए कि हमारी जो आप जनरेशन कह लीजिए, मतलब मे बी हमारी जनरेशन या मे बी शायद पहले भी हो, जो चीज है कि हम लोगों ने ना इमोशंस के मामले में भी एंटाइटलमेंट रखा कि हमें ये पहले फील हो जाए, यानी कि हमें इसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, यानी कि कॉन्फिडेंट फील करने के लिए हम अपने थॉट प्रोसेस पे काम नहीं कर रहे, हम इसे थिंकिंग स्टाइल की तरह नहीं देख रहे। हम सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से आ जाएगा, हम सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से वर्दीनेस आ जाएगी, कहीं ना कहीं से हमें होप आ जाएगी। सो हम एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं, सेम जैसे आजकल के बच्चे चीजों के लिए एंटाइटल्ड फील करते हैं, हम इमोशंस के लिए सोचते हैं कि आ जाएंगे, हमें मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि मतलब वही वाली चीज है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हम, दिस इज माई बर्थ राइट एंड आई क्लेम माई बर्थ राइट, तो यस आई क्लेम माई बर्थ राइट, बट एट द सेम टाइम दिस इज अ थॉट प्रोसेस, दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। एंड जैसे अब हमने लास्ट वीक अपने बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि रूट लेवल बिलीफ्स पे हमने काम करा, तो यहाँ पे आज मैं चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों को भी रीफ्रेम करें। रीफ्रेम मतलब नए नजरिए से देखना स्टार्ट करें। क्योंकि सक्सेस के बारे में अगर आप जितना मतलब पढ़ेंगे ना कि सक्सेस सक्सेस के लिए क्या डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर होते हैं, उनमें से एक हमेशा आपके पास जो आएगा वो आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके अंदर हमेशा एक ताकत होती है कि क्या हम किसी चीज को नए नजरिए से देख पाते हैं। तो मैं आपको यही इनवाइट करती हूँ कि आज से हम इन तीनों इमोशंस को, क्या इनफैक्ट हर पॉजिटिव इमोशन को इमोशन ना देख करके वो एक थॉट प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट देखें, कि एक थिंकिंग का तरीका है, उसका बाय प्रोडक्ट है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे ना कि व्हाट इज लव, हम लव को भी इमोशन समझते हैं, बट जो बड़े मतलब फिलोसफर कह लीजिए, एंड व्हेन आई लिसन टू दिस, मतलब मुझे एकदम से मुझे लगा अरे वाह, क्या डेफिनेशन है लव की। लव इज अ डिसीजन, कि जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर अपने बेटे को प्यार करती हूँ, तो मेरा ये डिसीजन है कि मेरे अंदर जितनी भी मदरली फीलिंग्स हैं, मैं वो बच्चे के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ, तो मैं जिससे रोमांटिक लव करती हूँ उसके साथ अपनी रोमांटिक साइड शेयर कर रही हूँ। अगर मैं फ्रेंडली लव की बात कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ अपना एक डिसीजन ले रही हूँ कि दैट आई विल शेयर माई केयरिंग साइड ऑफ
with that person. So even love is a decision. उसके बाद आप जो फिर एक्सपीरियंस करते हो, जैसे अब मान लीजिए आप सबके लिए मैं एक बिलोंगिंगनेस एक्सपीरियंस करती हूँ, आई शेयर माई साइड, जो बिलोंग करने वाली जो साइड है, आई शेयर विद यू, देन आई एम एक्सपीरियंसिंग बिलोंगिंगनेस। आप मेरे लिए सब मैटर करते हैं, आई लुक फॉरवर्ड, आप लोगों के चाहे कैमरा ऑन भी नहीं होते बट स्क्रीन पे जब नाम आता है तो आई रियली लुक फॉरवर्ड कि यस वी बिलोंग। सो दिस इज अ डिसीजन, आप भी वो डिसीजन ले रहे हैं मुझसे बिलोंग करने का, और मैं भी वो डिसीजन ले रही हूँ आप लोगों से बिलोंग करने का। सो एक्चुअली ये जो इमोशंस होते हैं मोस्टली किसी ना किसी, अगर डिसीजन भी देखा जाए तो थॉट प्रोसेस हो गया, किसी ना किसी थॉट प्रोसेस का, किसी ना किसी डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं रेदर देन इमोशन पर से। सो किसके लिए ये बल्ब ऑन मोमेंट है, चैट में लिखिए कि एक नए नजरिए से हम इन सब चीजों को देख पाए या समझ पाए। यस। सो आज से एक तो आप फिर ये वाली जो चीजें हैं, अ, नए नजरिए से, अगेन आई विल इनवाइट यू कि इसको थॉट प्रोसेस की तरह लीजिए। कोई भी चीज अगर आपके पास, आप कोई भी इमोशन, इसका लर्निंग का यूज कैसे करेंगे कि जो भी इमोशन आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर सेकेंडरी इमोशन मत लाइए। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं तो उसके ऊपर दुखी मत होइए कि मैं, अरे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अरे मैं ये नहीं हूँ। सोचिए कि कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकती हूँ, तो यस, पॉजिटिव रेफरेंसेस को लाएंगे तो कॉन्फिडेंस जनरेट करेंगे। अगर आप होप नहीं फील कर रहे तो होप कैसे जनरेट करेंगे, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए रेदर देन उसके ऊपर दुख बनाना कि अरे मतलब होप नहीं फील हो रही है, अरे इसका मतलब पूरा फ्यूचर ही डार्क है। कि ये होता है ना हमारे साथ कि अगर हम होपफुल नहीं फील कर रहे थे तो बैठ जाते हैं कि अरे इसका मतलब पता नहीं फ्यूचर में क्या, फ्यूचर की चिंता हो रही है। हाँ, ठीक, चलिए हम अपना क्लोज डाई प्रोसेस करते हैं। आइज बंद करेंगे, धीरे धीरे अपनी बॉडी के टच में आएंगे, और हम अपनी लाइफ में डिफरेंट एरियाज को स्कैन करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखेंगे कि कहाँ कहाँ करेंटली हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे, अनडिजायरेबल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप रिलेशंस को लेना चाहते हैं तो रिलेशंस को भी ले सकते हैं कि हम लोगों की क्या सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या हमारा जो नेगेटिविटी बायस होता है कि खतरे को, नेगेटिव को थोड़ा ज्यादा अटेंशन हमेशा देना है सर्वाइवल के पॉइंट से, उसको हम ओवर यूज कर रहे हैं। हमारा ब्रेन नेगेटिव को ढूंढने और नेगेटिव पे फोकस करने के लिए इसलिए डेवलप हुआ था जब हम बहुत ज्यादा फैसिलिटीज वाले या बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वाले टाइम में नहीं थे, जब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने सर्वाइवल के लिए अपने एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अलर्ट रहना पड़ता था।
जानवरों से बचाने के लिए, नेचुरल कैलामिटीज से बचाने के लिए। और ये बहुत पुराना टाइम नहीं है, कुछ समय पहले तक भी छोटे छोटे कीड़े, इन सब से अपने को हमें बचाना पड़ता था। पर आज वक्त बदल चुका है। आज एक्चुअल डेंजर्स इतने नहीं हैं जितने परसीव्ड डेंजर्स हैं, यानी कि हमारे माइंड ने अपने मन में क्रिएट कर रखा है। हमने छोटी छोटी चीजों को अपने माइंड में एक बड़ा स्पेस दे रखा है। छोटे छोटे इनकन्वीनियंस को हम परसीव कर रहे हैं एज डेंजर्स। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हम इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। तो आज हम एक पॉज लेंगे और अपने आप से पूछेंगे कि हम अपना फोकस कहाँ रखना चाहते हैं। क्योंकि हर पॉजिटिव इमोशन, जैसे हमने समझा, एक बाय प्रोडक्ट है किसी ना किसी थॉट का, किसी ना किसी डिसीजन का। और क्योंकि हम बहुत ज्यादा टाइम नेगेटिव पे फोकस करके बिता रहे हैं, शायद इसीलिए हम बहुत ज्यादा टाइम नेगेटिव इमोशंस में स्पेंड कर रहे हैं। शायद ये एक काइंड ऑफ प्रूफ ही है कि नेगेटिव इमोशंस अगर हम ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा फोकस नेगेटिव पे ज्यादा है। तो आज हम पॉज लेते हैं और किसी एक कॉन्टेक्स्ट को डिसाइड करते हैं, कि एक एक करके शुरुआत करते हैं जिंदगी के इस पहलू को सबसे पहले सही करते हैं। तो कोई एक एस्पेक्ट अपने माइंड में सोचिए जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। उसमें क्या पॉजिटिव प्रूफ्स हैं या क्या पॉजिटिव रेफरेंसेस हैं, उन पे फोकस लेकर के जाएं। बहुत बार नेगेटिव रेफरेंस, नेगेटिव इमोशन का एक ऐसा लूप बन जाता है कि हम इनफ एक्शन पॉजिटिव दिशा में लेना भी छोड़ देते हैं। तो अगर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रेफरेंस नहीं मिल रहे, तो डिसीजन लीजिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करके मैं पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करूंगी, पॉजिटिव रेफरेंसेस क्रिएट करूंगी।
और इस चीज को इंटरनलाइज करते हुए कि ये कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करने के लिए जो डिसीजन लेने होते हैं, कई बार ये कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं। आप सोचिए आज कौन कौन से डिसीजंस आप लेने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो ये इंश्योर करेंगे कि जिंदगी में आप पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा से ज्यादा फील करेंगे। एंड आई एम श्योर जब आप इस तरीके से कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं पॉजिटिव पे फोकस करना, तो आपके बहुत से पॉजिटिव मिलेंगे भी। अपने बारे में पॉजिटिव बातें, अपने से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट्स, अपने से रिलेटेड एप्रिसिएशंस जिनको आपने डिसमिस कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ढूंढिए, ढूंढ ढूंढ करके निकालिए और उन्हें अपना पॉजिटिव रेफरेंस बनाएं। अपने फोकस को आज से हम ट्रेन करेंगे कि किस दिशा में, किस जगह पे हम फोकस लेकर के जाएंगे। ये कॉन्शियस चॉइस है, ये कॉन्शियस डिसीजन है। सभी पॉजिटिव इमोशंस, चाहे फिर वो होप हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो, सभी पॉजिटिव इमोशंस आपकी मुट्ठी में हैं। आपकी एक चॉइस पे निर्भर करते हैं। तो इस डिसीजन को लेते हुए, इस अपनी पावर को एक्नॉलेज करते हुए कि पॉजिटिव इमोशंस मेरी मुट्ठी में हैं, मैं जब चाहे, जो चाहे इमोशन क्रिएट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। इस पावर को महसूस करते हुए, इस डिसीजन को पक्का करते हुए, अपने फोकस की डायरेक्शन को चूज करते हुए, इस मोमेंट को थैंक्स करते हुए, जब भी आप रेडी हो, आंखें खोल सकती हैं। तो आई होप ये जो नया नजरिया है आपको एक मोमेंटम देगा, अपनी जिंदगी को आगे एक लाइटनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ने में। और अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा, अपने टेक अवे शेयर कीजिएगा। आज तो मुझे लगता है कि काफी ओपनिंग्स होनी चाहिए आप लोगों के लिए, राइट? सो मैं वेट करूंगी ग्रुप में आपके एक्सपीरियंसेस का, आपके ओपनिंग्स का, क्या ओपन अप हुआ, क्या टेक अवेज हैं। और कल मिलते हैं एक नए थॉट के साथ, एक नए नजरिए के साथ।
चलिए, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, बाय बाय।